अदर काजमी साहब, इससे पहले कि हम जरा आगे बढ़ें, इसके ऊपर एक मैं जरूर चाहूँगा कि आप भी कमेंट कीजिए। जो आज ऐवान बाला कितनी वो एक सख्ती भी देखने में आई कि ठीक है, उनके इक़दाम को कंडेम किया जाना, उनकी जो कॉन्डक्ट रहा बहैसियत साबिक सदर, उसको करना, उस पर तनकीद करना और उस पर दुरुस्त तनकीद करना, वो भी बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन यहाँ बहस कुछ और ही तरफ निकल गई और मैं समझता हूँ कि बड़ी शायद वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा सख्त व्यू आया कुछ सेनेटर साहिबान का। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मियां साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मियां साहब सबसे बड़े फैक्टरी थे, आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ जो आज सेनेट के अंदर हुआ उसमें पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी जो आपने उनका क्लिप वगैरह भी चलाया, ये वो पीपल्स पार्टी है जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है मुशर्रफ की। इन्होंने अपने करप्शन से लेके क्रिमिनल केसेस सारे माफ करवाए मुशर्रफ साहब से। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ऑन रिकॉर्ड ये कहती थी, ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू, अभी ये क्लिप मेरे सामने उनका पड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी डे ऑफ द मतलब एनी डे मैं मुशर्रफ के साथ इताद करूंगी, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा डिक्टेटर है मुशर्रफ से। ये बीबी के अपने अल्फाज हैं। फिर जरदारी साहब की हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के मुशर्रफ साहब को भेजा। इशू यहाँ पे क्या? इशू ये है कि जब इशराफिया के हकूक कहीं पे मुतासिर हो तो इनको आइन और डिक्टेटर याद आ जाता है। ये रोज पार्लियामेंट में बैठ के मेरे, आपके और 22 करोड़ अवाम के हकूक के ऊपर डाका मारते हैं, आइन तोड़ते हैं, इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाते, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाते, किसी की भी हुकूमत हो उस वक्त आइन नहीं टूटता। हाँ, जब इनकी अपनी हुकूमतें खत्म होती हैं, किसी की भी हुकूमत हो, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, फिर ये कहते हैं आइन टूट गया। भाई, यहाँ पे सिविलियन डिक्टेटर जो है ना, वो बड़ा मसला रहे हैं पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटर्स की निस्बत, इसलिए कि इनको तो अवाम इलेक्ट करती है। अच्छा, बहरहाल खैर वो आपने मोहतरमा का जिक्र किया। खैर आपको पता है फिर राय में तब्दीली भी बहुत हुई जब मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई, और फिर जो उनके साथ हुआ वो भी एक तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, बिल्कुल बात यह है कि उस वक्त जब मोहतरमा पाकिस्तान आई, उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जड़ें इतनी मजबूत थी पाकिस्तान के अंदर कि शायद मोहतरमा को वापस आने के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब से बहुत से मुआहदे करने पड़े। लेकिन जब वो वापस तशरीफ़ लाई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब फिर आपको पता है इक़्तिदार में थे और फिर वो उन्हीं के ख़िलाफ़ हो गए। और फिर आपको याद है कि क्या हुआ, वो एक ऐसा हिस्सा है हमारी तारीख़ का जिसमें मोहतरमा के ऊपर पहला अटैक होता है, फिर अगले अटैक में वो शहीद हो जाती है। और आज तक किसी को यकीन मानिए पता नहीं चला कि मोहतरमा की शहादत के पीछे असल में कौन था। ये एक ऐसी गुत्थी है तो शायद सुलझ नहीं पाई, लेकिन शायद वक्त उसे सुलझा दे।